मित्रों, विचार संहिता के इस मंच पर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आप सबको मेरा प्रणाम। मित्रों, मानव के आत्मा के चौथा शरीर जो कि मानव शरीर को पार करने के बाद जो शरीर आता है वे है मानव के आत्मिक शरीर। और आज मैं उस विषय पर बात करती हूँ। मानव के पांचवें शरीर के साथ जो चक्र जुड़ा हुआ होता है वे है विशुद्ध चक्र। पांचवें शरीर के प्रतिक्रिया को अगर जानना है तो वे है ध्यान मनन से हटकर आमन माने की मन नहीं की अवस्था में पहुंच जाना, क्योंकि चौथे शरीर तक मानव मनुष्य होता है और वे मनुष्यता के चरम शिखर पर अपना राज्य चलाता है। मतलब कि उसके भीतरी राज्य के जो प्रतिक्रिया है वे बाहर भी दिखता है। परंतु मित्रों, आत्मिक शरीर में मानव अति मानव यानी कि वो सुपर मानव बन जाता है, जैसे कि गौतम बुद्ध, महावीर, जीसस आदि। क्योंकि मित्रों, उन्होंने अपनी चेतना को सामान्य मानव से अति मानव का जो स्तर है वहां तक विकसित कर लिया था। मानव के पांचवें शरीर पर हर सार्थक चीज जैसे कि करुणा, प्रेम आदि शिखर पर होती है। परंतु मित्रों, वे सब शुद्ध आत्मिक पथ का विषय होता है। अथवा पांचवें शरीर तक सभी शरीरों का आकार एक जैसा ही दिखता है, परंतु पांचवें शरीर को पार करने के लिए माने कि छठे शरीर तक की यात्रा करने के लिए कोई विधि नहीं है। विधियां जो होती है वे पांचवें तक ही होती है। इसलिए मानव को पांचवें शरीर से आगे की यात्रा के लिए मानव को बस होशपूर्ण रहना होता है, बोधपूर्ण रहना होता है। यहाँ पर मानव की चेतना सामूहिक माने कि हजारों विचारों और हजारों आशाओं का जो समूह है वो एक हो जाता है। मन शांत और अविचार से पूर्ण हो जाता है। अथवा मानव के पांचवें शरीर के सपनों के माध्यम से और ईश्वर के साथ जुड़ाव से ही संसार के सारी पुराण कथाएं पैदा हुई थी। फिर चाहे वो हिंदुओं की हो या फिर और कोई जाति धर्म की ही क्यों ना हो। हर जाति धर्म की भाषाएं अलग अलग क्यों न हो, परंतु उनकी कथाओं में एक प्रकार की समानता जरूर नजर आती है। मानव अपने आंतरिक दशा में जितने शरीरों को वो पार कर लेता है उसके सपनों में उतना ही वास्तविकता होती है, क्योंकि वे एक डिवाइन सोल बन जाती है। उसके जो शरीर की आभा मंडल है वो हर किसी को महसूस होने लगता है, क्योंकि वे ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ होता है। वे मानव मानवता से महामानव बन जाता है। पांचवें शरीर में मानव के भीतर एक केंद्र निर्मित होता है और वही केंद्र मानव का एकाकीकरण हो जाता है। यहाँ पर मानव ईश्वर के साथ एक हो जाता है, माने कि वो मानव अब स्वयं का मालिक है। अब उसका जो व्यक्तित्व है वे अनेकों में बटा हुआ नहीं रहता है। अब उसका क्रोध, वासना, अपने जो सामाजिक कथा व्यथाएं है उससे वो भिन्न है। अब वो उन सब चीजों का मालिक नहीं है, परंतु आगे और चेतना की विकास के लिए उसको और सजगता जरूरी है, क्योंकि उसका रूप मानव का ही है। मित्रों, अपने जीवन में एक ज्ञानी गुरु को अपनाइए जो आपको सही पथ दिखा सके। प्रणाम मित्रों।